छह निफ्टी कंपनियों के नतीजे आज आएंगे और उसमें से एक पब्लिक सेक्टर दिग्गज कंपनी एसबीआई के नतीजे भी आएंगे। गौरव अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे किस तरह के नतीजे रहेंगे, लोन ग्रोथ कैसा नजर आ सकता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और एसेट क्वालिटी किस तरह की रहेगी। गौरव बताएं। जी हाँ, अगर हम एसबीआई की बात करें तो कहीं पे काफ़ी अच्छी नतीजों की एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट के। तो सबसे पहले नंबर समझ लेते हैं। अगर हम बात करें एडवांसेस की तो वहाँ पे 14% की ग्रोथ जो कि इंडस्ट्री से ज़्यादा हो सकती है वो एक्सपेक्टेड है एसबीआई से। डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे 11% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट सीडी रेशियो जो है एसबीआई का वो कम है और इसके चलते हुए कहीं पे भी एडवांसेस पे ये डिपॉजिट्स का ग्रोथ जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं बनेगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो वहाँ पे 7% की ग्रोथ जो है वो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे ग्लोबल जो रेट है इंटरेस्ट रेट उस पर थोड़ा प्रेशर है। और इसी के चलते अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी बात करें तो वहाँ पे एक सीक्वेंशियली 2 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन जो है देखने को मिल सकता है। बट इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कॉस्ट टू इनकम रेशियो की तो वहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और इसी के चलते हुए कहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 29% की ग्रोथ जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की तो वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा कंसर्न्स उनको नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो क्रेडिट कॉस्ट है वहाँ पे 0.5% पे ही स्टेबलाइज हो सकता है। और इसी के चलते अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कहीं पे 77% की ग्रोथ जो है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकती है। इसी क्वार्टर में अगर हम बात करें लास्ट ईयर में कुछ वेज रेट रिवीजन का इम्पैक्ट देखने को मिला था और इसी के चलते ये जो नंबर्स है वो एलिवेटेड दिख रहे हैं। बट ओवरऑल एक हेल्दी नंबर जो है एसबीआई की तरफ से हम इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आखिर में अगर हम बात करें कमेंट्री की तो कहीं पे जो मूवमेंट है Q3 में स्लिपेजेस की कैसे रही ही एग्री बुक को लेके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी के साथ साथ आगे जाके ये जो स्ट्रेस कैसे उनको देखने को मिल रहा है, आगे जाके आरओए का ट्रैजेक्टरी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की ट्रैजेक्टरी कैसे रहेगी वो जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और अगर एसबीआई का कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है और एसबीआई अगर कैपिटल रेज के लिए कुछ पॉइंट्स देखेगा तो वो जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा मैनेजमेंट की तरफ से। बट ओवरऑल एक अच्छे नंबर जो है Q3 में हम एसबीआई की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो एसबीआई की तरफ से हम देखेंगे नंबर्स आते हुए। एसेट क्वालिटी स्थिर रहने का अनुमान है और मुनाफे की बात करें तो 77% की वहां पर ग्रोथ हो सकती है। लेकिन उससे बड़ा जो ट्रिगर होगा नतीजों से बड़ा बैंकिंग सेक्टर के लिए वो होगा आरबीआई की पॉलिसी का। मयूरी जी, उम्मीदें तो हैं कि 4.5% का रेट कट आ रहा है और लिक्विडिटी का पुश भी बाजार को कहीं ना कहीं मिलेगा, क्रेडिट ग्रोथ सुधरेगी। आपको लगता है कि बैंकिंग अब थोड़े से लंबे अवधि का प्ले हो गया है? अगर आप कोई अगर 6 महीने साल भर के लिए भी रणनीति बनाना चाह रहा है तो एक स्वीट स्पॉट में स्टॉक्स हैं? बिल्कुल है। और दो चीजें फेवर में जा रही है। एक, आई थिंक जो नंबर्स आ रहे हैं अभिषेक जी, आई थिंक वो इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन हम पिछले तिमाही में बांध के चल रहे थे कि एसेट क्वालिटी में डिटोरेशन कॉम्प्रेशन ऐसे कुछ हुआ नहीं। एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो थोड़ी नॉर्मलाइज होती जा रही है। मैनेजमेंट्स की यही उम्मीद है कि एज वी हेड टू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड क्वार्टर्स ये नॉर्मलाइज होती जाएगी। तो जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज है दे शुड लार्जली नॉर्मलाइज, एसेट क्वालिटीज आर स्टेबल, प्रोविजन कवरेज रेशियोज अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। दे हैव प्रॉब्ली प्रोवाइडेड फॉर अ लॉट इन टर्म्स ऑफ बोथ स्लिपेजेस इन द रीस्ट्रक्चर्ड बुक। और इसलिए आई थिंक जो कॉस्ट टू इनकम रेशियोज हैं ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहेंगे जो रिटर्न रेशियोज को सहारा देंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, और जैसे हम पूरे सेक्टर के लिए देखते हैं जो ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो हम कैंसलिम के कार्य पैरामीटर्स देखते हैं ये काफी फेवरेबल है ये स्टॉक्स के लिए। एंड वैल्यूएशंस आर आल्सो लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो बिल्कुल आई थिंक ये स्पेस रडार पे रहनी चाहिए। और ऑब्वियसली एक कंसेंसस है तो आपको थोड़े इस पे अभी सिलेक्टिव। ठीक है, ये बैंकिंग को लेकर व्यू। लेकिन आप जो रुपए की जो चाल देख रहे हैं ना वो थोड़ी सी चिंता में डालने वाली जरूर है।